हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavassar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। पहले इसको समझेंगे और फिर इसका उत्तर हम स्वयं अपनी भाषा में बनाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब होता है छोड़ना, क्षेपी का मतलब होता है निकलना। तो ऊष्माक्षेपी आपको हमेशा याद रखना है, यानी ऊष्मा छोड़ने वाली। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हमेशा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगी। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ईंधन का दहन यानी ईंधन का जलना। ये देखिए यहाँ पर ईंधन आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल हो, या हमारे लाल रंग के सिलेंडरों में भरी हुई एलपीजी अर्थात ब्यूटेन हो, चाहे गोबर गैस संयंत्र में बनने वाली बायोगैस मीथेन हो। आप किसी भी ईंधन को यहाँ पे लें, सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है और जो ऑक्सीजन से क्रिया कर जलता है और ऊष्मा देता है। इस चित्र में यहाँ पर ईंधन का दहन दिखाया गया है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, मैग्नीशियम तार का जलना। जब मैग्नीशियम तार को मोमबत्ती की ज्वाला में गर्म किया जाता है, उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद वह स्वतः वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यहां भी ऊष्मा, प्रकाश और गर्मी निकल रही है। एक और उदाहरण हम यहां पे ले रहे हैं, अनबुझे चूने का पानी में घुलना। हम अगर पानी लें और इसमें बिना बुझा हुआ चूने का हल्का थोड़ा सा पाउडर डाल दें तो पानी गर्म हो जाता है। अगर हम ज्यादा पाउडर डालें तो पानी उबलने लगता है और पानी की भाप तक बनने लगती है। इसे हम इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने तीनों उदाहरण सचित्र जो आपको बताए हैं, इन तीनों ही उदाहरणों में ऊर्जा या तो ऊष्मा के रूप में, या प्रकाश के रूप में, या गर्मी के रूप में निकल रही है। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएं हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली अभिक्रियाएं। साथ ही साथ एक गौर करने वाली और बात है कि जब ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो जहां पर ये अभिक्रियाएं हो रही हैं, अर्थात निकाय या अभिक्रिया स्थल, उसका ताप बढ़ जाता है। ये आसपास की हवा, आसपास का परिवेश या इस बीकर का पानी गर्म हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के संपन्न होने के बाद निकाय अर्थात जहां अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया स्थल का ताप बढ़ जाता है, वह जगह गर्म हो जाती है। और एक और बात यहां पर देखने या गौर करने वाली है, अगर इन तीनों अभिक्रियाओं को आप गौर से देखें तो इनमें दो अभिकारक या क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, जबकि एक क्रियाफल बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें दो अभिकारक होते हैं और एक क्रियाफल बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि समस्त संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों होती हैं ऊष्माक्षेपी? क्योंकि यहां दो अभिकारक मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन पर गौर करें तो कार्बन और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आपस में बंध बनाकर जुड़ रहे हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बना है। दूसरे समीकरण पर गौर करिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर एक क्रियाफल में बदल रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक क्रियाफल बनाते हैं, उनके परमाणुओं के मध्य नए बंध बनते हैं और जब भी बंध बनते हैं ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये तो हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में। इसी प्रकार हम ऊष्माशोषी पर गौर करेंगे। ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है लेना, ग्रहण करना, अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता होगा, यानी ऐसी अभिक्रियाएं वातावरण से ऊष्मा लेती होंगी। ऊष्मा या ऊर्जा, ये ऊर्जा या ऊष्मा वो प्रकाश के रूप में भी ले सकती हैं, विद्युत के रूप में भी ले सकती हैं और गर्मी के रूप में भी ले सकती हैं। उसका पहला उदाहरण है चूना पत्थर को गर्म करना। अगर हम चूने पत्थर को गर्म कर दें तो वह कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसके लिए हमें चूना पत्थर को गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस अभिक्रिया ने होने से पहले ऊष्मा को लिया है गर्मी के रूप में। एक और उदाहरण है हमारे पास जल का विद्युत अपघटन, अर्थात अगर हम पानी लें एक पात्र में, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाएं और 6 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करें तो पानी अपने अवयवी घटकों अर्थात तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन यह अभिक्रिया कब होगी? जब हम ऊर्जा विद्युत के रूप में पानी में प्रवाहित करेंगे। तो यह अभिक्रिया भी ऊर्जा या ऊष्मा लेकर संपन्न हो रही है विद्युत के रूप में। तीसरी अभिक्रिया है हमारी फोटोग्राफी। आप सभी जानते हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म पर जो पहले चलन में आती थी, उस पर AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। जब हम फोटो खींचते हैं और प्रकाश फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ता है तो Ag और Br अर्थात सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है और सिल्वर के कारण वस्तु का प्रतिबिंब निगेटिव पर बन जाता है। यह अभिक्रिया कब होगी? यह अभिक्रिया तभी होगी जब प्रकाश
उस फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ेगा। अर्थात यहां पर इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा प्रकाश के रूप में ली जा रही है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा या तो गर्मी के रूप में या विद्युत के रूप में या प्रकाश के रूप में ली जाती है, और जब ऊर्जा या ऊष्मा ले ली जाती है तो निकाय का ताप अर्थात जहां अभिक्रिया हो रही है उसका ताप घट जाता है, अभिक्रिया स्थल ठंडा हो जाता है। और गौर करने वाली एक और बात, यहां पर देखिए इन तीनों ही अभिक्रियाओं में क्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक एक है, जबकि क्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद दो हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जिसमें एक क्रियाकारक दो या दो से अधिक क्रियाफल में बदलता है, उसे हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि समस्त वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। क्यों होती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रियाकारक है इसको हमें तोड़ना है, और क्रियाकारक कब टूटेगा? जब क्रियाकारक के परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध टूटेंगे। तो यहां क्रियाकारक के परमाणुओं के मध्य बने मजबूत बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। ये ऊष्मा लेते हैं, बंध टूटते हैं, तब जाकर दो या दो से अधिक क्रियाफल बन पाते हैं। तो बंधों को तोड़ने के लिए यहां ये ऊष्मा लेते हैं और ऊष्मा शोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो चलिए अब हम अपने सही उत्तर की ओर देख लेते हैं। आपको परीक्षा में क्या लिख के आना है? वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दो उदाहरण हैं आपके पास, ईंधन का दहन, मैग्नीशियम का तार का जलना। और वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर या अभिक्रिया के संपन्न होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये तीन उदाहरण हमने यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा ये प्रश्न अन्य भी कई तरीकों से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए, कोई चार। तो आप आसानी से अंतर लिख सकते हैं अगर आपने इसे अच्छे से समझा है। जैसे पहला अंतर आप परिभाषा को ले सकते हैं, दूसरा अंतर आप उदाहरणों का ले सकते हैं, तीसरा अंतर आप बता सकते हैं कि निकाय का ताप बढ़ता और ऊष्माशोषी में निकाय का ताप घटता है। साथ ही साथ बता सकते हैं कि सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी और सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। तो ये प्रश्न 2 से लेकर 4 अंकों तक का पूछा जा सकता है। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आप बना सकते हैं। चलिए अब हम हमारे अगले। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।